भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण देगी, थोड़ी ना है कि कोई मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार न देगी। एनडीए में जा सकते हैं। अरे भाई आरक्षण मत देना, तो हम मोदी जी के लिए जान भी दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि मोदी जी के लिए जान दे देंगे मतलब हम एनडीए में चल जाएंगे अगर आरक्षण मिला तो, यहाँ तक ठीक है, करेक्ट? ठीक, जरा सा अगर बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, 60 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी, 20 को विधायक आपके जीत के आए, तेजस्वी यादव बन गए मुख्यमंत्री और आपके नेता बन गए डिप्टी सीएम, सब सही, क्लियर। अब क्या हुआ, मोदी जी कहा कि चलिए मैं मल्लाहों को आरक्षण दे दिया SC ST का, तब मुकेश सहनी का दिल तो मोदी जी के साथ चला जाएगा, फिर मोदी जी को जान दे देंगे, फिर तेजस्वी यादव से समर्थन वापस लेके एनडीए के साथ चल जाएंगे, तेजस्वी जी की सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बात का खतरा है। लिखवा लिया है ना वहाँ बीजेपी MP सब, क्या लिखवा लिया? लिखवा लिया है, मतलब बीजेपी सब सेटिंग कर लेता है ना, सब सेटिंग गेटिंग। आज रामविलास पासवान जी की जयंती है और हम हैं पशुपति पारस जी की जो पार्टी हुई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं रामविलास पासवान जी को, दलित समाज के बड़े नेता, पासवान समाज के बिहार में बड़े नेता। और इसी मौके पर देवज्योति जी यहाँ आए हुए हैं, VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो सबसे पहले रामविलास पासवान जी के बारे में क्या, उनको किस रूप में याद करेंगे? दिवंगत रामविलास पासवान जी दलितों की मसीहा, मौसम वैज्ञानिक भी हम लोग कहते थे दिवंगत रामविलास पासवान जी को, कि उनको राजनीति का इतना पकड़ था कि दलित समाज के मन को जो है टटोल लेते हैं, 1 मिनट में टटोल लेते थे, बिना थर्मोमीटर लगाए हुए टटोल लेते थे। दलित नहीं पूरे ठीक है, हम फिर आ रहे हैं, दलितों को छोटा अम्बेडकर थे ना भाई, देश का छोटा अम्बेडकर। तो रामविलास पासवान जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि 1000 साल के बाद भी लोग उनको नहीं भूल सकता है। जितना दिन तक धरती रहेगा, तो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान। तो धरती पकड़ नेता थे, हवाई नहीं थे, धरती को पकड़ के रखते थे। हाँ, सवाल मेरा अभी ये है, आपसे जुड़ा हुआ, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, आपकी पार्टी के नेता हुए मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह, उनका एक बयान है, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी के लिए मैं जान दे सकता हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी पार्टी के नेता मुकेश सहनी जो कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं मोदी जी के लिए जान दे दूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन के 60 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और डिप्टी सीएम बनूंगा। दोनों में किधर सच माना जाए? कंफ्यूजन की स्थिति में है लोग। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सीधी बात है कि 2014 में निषाद विकास संघ बना, आदरणीय नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी उस समय से संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में हमको इस बयान बता दे रहे हैं, हमको बोलने दीजिए। हाँ। अब जबरदस्ती आप नहीं, आपका मिशन ही रहा है कि... बता रहे हैं, क्लियरिटी होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि एक के बार में उल्टी कर दे। हाँ, आस्ते आस्ते बोलने दीजिए, मतलब नहीं तो जल्दी बोलेंगे तो उल्टी भी हो जाता है हमको। नहीं, उल्टी नहीं करना। हम जो बात बोल रहे हैं, तो 2018 में जो है हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने VIP पार्टी का स्थापना किया। निषाद आरक्षण की लड़ाई है, दिल्ली में, बंगाल में निषाद आरक्षण का लाभ मिल रहा है निषादों को। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में निषादों का आरक्षण नहीं मिल रहा है। पार्टी का जन्म ही हुआ था निषाद आरक्षण के नाम से। अगर देगा कौन आरक्षण, देगा कौन? आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो अनुशंसा किए हुए हैं, वो तो मोदी जी अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, उसको रद्दी का कागज समझ रहे हैं। तो कम से कम आरक्षण तो केंद्र देगा। अगर आरक्षण केंद्र देगा तो हम लोग बीजेपी से ही ना मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण देगी, थोड़ी ना है कि कोई मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार न देगी, तो मोदी सरकार के आरक्षण का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। रोज पुतला फुका रहा है, मुजफ्फरपुर में पुतला फुका गया, खगड़िया में पुतला फुका गया, मोतिहारी में पुतला फुका के लिए जान क्यों देंगे? अरे भाई आरक्षण मत दे देना। हाँ, तब मोदी जी के साथ चल जाएंगे। अरे भाई जाए, वो तो हमारे नेता तय करेंगे, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हमारा जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो में तय होगा। लेकिन हमारे आदरणीय नेता ने ये जरूर कहा है कि अगर मोदी जी
आरक्षण दे देंगे निषादों को झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में, तो हम मोदी जी के लिए जान भी दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। ठीक है, जान वाला है, जानने वाला जी, जान दे सकते हैं। मतलब आरक्षण एनडीए में जा सकते हैं। अरे भाई आरक्षण देना, उसका आरक्षण देखेंगे ना। एक सेकंड सुनिए मेरे, अब एक परिस्थिति अच्छा, आप हमको नहीं, एक एक सेकंड चीज देवज्योति जी, बताइए, आप विद्वान आप आदमी हैं, मेरे जरा भाई हमको हैं। बोलने दीजिए जरा सा, एक सवाल ले लीजिए। आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, जरा सा आप भी सुनिए गौर से, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसा कि मुकेश सहनी जी का कहना है, वीआईपी पार्टी के नेता है ना, पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह, कि अगर मल्लाहों को आरक्षण दिया जाता है एससी या एसटी का, तब हम मोदी जी के लिए जान दे देंगे। ठीक बात है? हाँ, जरा सा सवालवा भी नहीं हुआ, सुन लीजिए देवज्योति जी। सवाल ये है कि मोदी जी के लिए जान दे देंगे मतलब हम एनडीए में चल जाएंगे अगर आरक्षण मिला तो। यहाँ तक ठीक है? करेक्ट? ठीक। जरा सा, अगर बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, 60 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी, 20 को विधायक आपके जीत के आए, तेजस्वी यादव बन गए मुख्यमंत्री और आपके नेता बन गए डिप्टी सीएम, सब सही, क्लियर। अब क्या हुआ, मोदी जी कहा कि चलिए मैं मल्लाहों को आरक्षण दे दिया एससी एसटी का, तब मुकेश सहनी का दिल तो मोदी जी के साथ चला जाएगा, फिर मोदी जी को जान दे देंगे, फिर तेजस्वी यादव से समर्थन वापस लेके एनडीए के साथ चल जाएंगे, तेजस्वी जी की सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बात का खतरा है। ये तो हमारे आदरणीय नेता ही न तय करेंगे, लेकिन एक बार जब हम महाकुंभ में जब आए हुए हैं, हाँ। इस महाकुंभ में आने के बाद और भाजपा भगाओ बिहार बचाओ का नारा लग रहा है, जिसको शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी और भारत जलाओ पार्टी। तो अम्बेडकर साहब का खिलाफ करने वाला ना बीजेपी आरएसएस में पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे ही आपको मल्लाह को एससी एसटी का आरक्षण मिल जाएगा, सब विचारधारा समानता एक बात हो जाएगी। सुनिए ना, सरकारवा यहाँ बन जाएगा ना, हाँ। बिहार में, हाँ। तो केंद्र का सरकारवा भी डोल जाएगा 1 महीना के अंदर। ठीक है, अपना हम लोग सरकार बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुमत के करीब हैं, समझे ना। बिहार जो है रोड मैप तैयार करता है केंद्र का, देश का। बिहार जो है, बिहार में सरकार बनेगी और हम लोग केंद्र में भाजपा को भगाएंगे, अपना प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाएंगे और आरक्षण लेंगे। खबर ये कोई भी एहसान चल कर रही रहे है हैं क्या मोदी जी आरक्षण देके? कोई एहसान कर रहे हैं? दिए कहाँ है? अरे भैया, कोई एहसान थोड़ी ना करेंगे कि अरे ये तो अधिकार ना है जी, ये अधिकार ना है। दिल्ली और बंगाल में आरक्षण है, उड़ीसा में है, और बिहार झारखंड यूपी में आरक्षण नहीं है। देश का संविधान है, एक भारत, राष्ट्रपति एक, गृह मंत्री एक। चिराग भैया भी बिहार में जनरल सीट पर कहे हैं, उनके जीजा बोले जनरल सीट पर चिराग जी चुनाव लड़ेंगे विधायक का, जबकि सांसद मंत्री हैं। चिराग पासवान जी का तो हमको राजनीतिक समझे में नहीं आता है। चिराग पासवान जी जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाली पार्टी है, और जिस तरह से उनके पिताजी दिवंगत रामविलास पासवान जी का चित्र को जो है फेंका गया और दिल्ली पुलिस जैसा पैरों से रौंदा गया, तो उसके बाद कैसे उस जगह पे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो ऐसे करने पे हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते थे। हम लोग आज खुलेआम जो है, दिवंगत रामविलास पासवान जी आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज हमको विश्वास नहीं है कि वो दुनिया में नहीं, आज भी लगता है कि वो जिंदा हैं और बगल में बैठे हुए हैं। चलिए, ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो हम तो अनुरोध करेंगे चिराग पासवान जी को कि अभी भी मोह माया छोड़िए, एमपी को अपना बचाते हुए चुपचाप अलग हो जाइए। चिराग पासवान को बोले अलग, और नहीं तो कौन चीज़ है, सब एमपी सब लिखवा लिया है ना वहाँ, बीजेपी एमपी सब क्या लिखवा लिया? लिखवा लिया है। मतलब अगर चिराग जी छोड़ के जाएंगे हम लोग को, तो आप लोग अलग हो जाइएगा। सब सेट कर, बीजेपी सब सेटिंग कर लेता है ना, सब सेटिंग गेटिंग कर लेता है। चलिए, तो खबरें ऐसी चल रही कि कभी भी मुकेश सहनी भाजपा के साथ जा सकते हैं। अभी उसी पे बात किए हैं देवज्योति जी से। देवज्योति जी आधिकारिक व्यक्ति हैं, वीआईपी पार्टी से बयान देने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।